आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रिपेन ई के बारे में। पिछले 2 दिनों से हम लोग एक सीरीज के ऊपर काम कर रहे थे जहां पर हम लोगों ने 3 वीडियोस पब्लिश किए थे। इन तीनों वीडियोस में हम लोगों ने आपके साथ में शेयर किया था कि भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से कैसे भारत को एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्लान प्रेजेंट किया जा रहा है। इन वीडियोस के दौरान हम लोगों ने टाटा की तरफ से F-21, रिलायंस की तरफ से रफाल और महिंद्रा की तरफ से दिए गए FA-18 सुपर हॉर्नेट के ऑफर्स के बारे में बात की थी। हमारे इनिशियल प्लान के हिसाब से ये सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इन तीनों वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत सारे लोगों की तरफ से ग्रिपेन ई फाइटर जेट को लेकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कुछ लोगों की तरफ से काफी ज्यादा इंसिस्ट करके ये चीज बोली गई है कि ग्रिपेन ई का जो प्लान है उसके बारे में भी एक वीडियो किया जाए। तो इस वीडियो के दौरान हम लोग साफ ग्रिपेन को लेकर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि साप की तरफ से भारतीय वायुसेना के लिए क्या प्लान प्रेजेंट किया गया है। देखिए, ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को 114 यूनिट रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट्स की आवश्यकता है और साप की तरफ से इसी कैटेगरी में ग्रिपेन ऑफर किया जा रहा है। बहुत लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रिपेन रफाल की कंपैरिजन में एक चीपर फाइटर जेट होगा और अगर भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट को अक्वायर करती है तो LCA तेजस मार्क 2 में जो डिले हुई है उसको भी कॉम्पनसेट किया जा सकेगा और LCA तेजस मार्क 2 का ऑर्डर MRFA के साथ में मिलाकर इस फाइटर जेट को दिया जा सकेगा। इस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले साप के प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। इनिशियली साप का प्लान था कि अडानी के साथ में मिलकर वो ग्रिपेन फाइटर जेट्स को भारत में बनाएंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों ही कंपनीज को ये चीज रियलाइज हुई कि उनके स्ट्रेटेजिक गोल्स एक दूसरे के साथ में मैच नहीं करते हैं और इसी वजह से ये पार्टनरशिप बाद में ड्रॉप कर दी गई। अब साप का प्लान है कि अगर वो MRFA कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो वो खुद को ही यहाँ पर एक कंपनी के तौर पर स्टैब्लिश करेंगे और किसी इंडियन इक्विटी कंपनी की तरफ से लगभग 21% इन्वेस्टमेंट कराकर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना ली जाएगी और ये जॉइंट वेंचर कंपनी इनिशियली भारत में ग्रिपेन फाइटर जेट्स को असेंबल करेगी और बाद में सेमी नॉकडाउन किट्स का प्रयोग करते हुए ज्यादा वर्क शेयर भारत में ट्रांसफर किया जाएगा और इन फाइटर जेट्स की असेंबली भारत में चलती रहेगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज ये समझना जरूरी है कि भारतीय वायुसेना को किसी भी तरीके की फंड शॉर्टेज नहीं है। यहाँ पर परेशानी केवल डिसीजन मेकिंग की है और जिस दिन भारतीय वायुसेना इस MRFA रिक्वायरमेंट को लेकर अपना डिसीजन कर लेगी तो फंड एलोकेशन वहां से किए जा सकेंगे, क्योंकि जिस तरीके का कैपिटल आउटले भारतीय वायुसेना को मिलता है उनके लिए ये डील सिग्निफिकेंट जरूर होगी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होगी। वहीं अगर रफाल और ग्रिपेन के बीच में कॉस्ट डिफरेंस की बात की जाए तो वो भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। आप सभी को याद होगा कि ब्राजील की तरफ से 2014 में 36 ग्रिपेन ई का ऑर्डर दिया गया था और वो डील इवेंचुअली $9 बिलियन की हुई थी और भारत को अपने पहले 36 रफाल $8.8 बिलियन के पड़े हैं। हालांकि ब्राजील के फाइटर जेट ब्राजील में ही बनाए गए हैं और यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट का एंगल भी आएगा, लेकिन अगर आप उनके फॉलो ऑन ऑर्डर को भी देखें तो उनकी तरफ से 26 ग्रिपेन का फॉलो ऑन ऑर्डर दिया गया है जो इनिशियली माना जा रहा था कि $2.2 बिलियन का होगा, लेकिन अभी इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि इवेंचुअली ये डील और भी ज्यादा की होगी। लेकिन अगर हम लोग $2.2 बिलियन की ही लागत लेकर चलें तो भी एक फाइटर जेट लगभग 84 मिलियन का पड़ने वाला है और अगर आप इसको कतर के रफाल के फॉलो ऑन ऑर्डर के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर रफाल और ग्रिपेन की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सभी पैरामीटर्स में रफाल एक बेहतर फाइटर जेट है। इसके अलावा इन फाइटर जेट्स को लेकर भारत में लॉजिस्टिक्स के ऊपर काम ऑलरेडी हो चुका है। साथ ही साथ भारतीय वायुसेना को सिमुलेटर्स और ट्रेनर्स भी मिल चुके हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर रफाल को लेकर जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होनी थी वो ऑलरेडी लग चुकी है। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना ग्रिपेन अक्वायर करती है तो इनमें ये वन टाइम कॉस्ट ऐड की जाएगी जो ओवरऑल डील की कीमत को बढ़ाएगी। ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जैसा कि हम लोग पहले भी आपको बता चुके हैं कि भारतीय वायुसेना के पास में इतना कैपिटल है कि वो इस तरीके के फाइटर जेट्स अक्वायर कर सके और अगर वायुसेना ज्यादा पैसे देकर कम कैपेबिलिटी वाला फाइटर जेट अक्वायर करना चाहती है तो इस वाइल्ड पॉसिबिलिटी को लेकर नकारा नहीं जा सकता है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं LCA तेजस मार्क 2 को लेकर। देखिए, इनिशियल प्लान के हिसाब से 2023 में LCA तेजस मार्क 2 रोल आउट होना था और साल 2024 में इस फाइटर जेट को अपनी पहली उड़ान भरनी थी। सारी टेस्टिंग के बाद में साल 2028 तक ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होता, लेकिन कुछ डिलेज के चलते इस पूरी टाइमलाइन में लगभग 1 साल का डिले ऐड हो गया है और हम लोग यहाँ पर 1 साल का और डिले ऐड करके अगर साल 2030 में इस फाइटर जेट का इंडक्शन देखें तब भी ये ग्रिपेन की तुलना में पहले भारतीय वायुसेना को मिल जाएगा।
देखिए ये चीज हम सभी जानते हैं कि MRFA को लेकर भारतीय वायुसेना को अभी तक AON नहीं मिला है। इनफैक्ट उनकी तरफ से AON प्रोसेस भी शुरू नहीं किया गया है और माना जा रहा था कि इस साल के अंत तक ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी वाला रिक्वायरमेंट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास में जाएगा। वैसे तो इस चीज के चांसेस बहुत कम लगते हैं, लेकिन अगर मान लिया जाए कि इस साल के अंत तक ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट कर भी दी जाती है तो कमर्शियल नेगोशिएशन अगले साल आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगले साल जनरल इलेक्शन है और उसके बाद दोबारा इसी गवर्नमेंट को या नई गवर्नमेंट को आकर सेटल होने में थोड़ा समय पड़ेगा। यानी कि चीजें साल 2025 तक आगे मूव करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। से फॉर एग्जांपल अगर साल 2025 में चीजें आगे बढ़ती हैं तो लगभग 1 साल में कमर्शियल नेगोशिएशन और उसके बाद लगभग 1 साल में जाकर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल मिलेगा और बेस्ट केस सिनेरियो के साथ में साल 2027 में जाकर ये डील साइन होने वाली है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको पहला फाइटर जेट लगभग 36 महीने के बाद मिलता है और साब के अगर ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ग्रिपेन ई की डिलीवरी में डिले हुई है। हालांकि अगर हम लोग उस चीज को कंसिडर नहीं भी करते हैं तब भी LCA तेजस मार्क 2 का वर्स्ट केस सिनेरियो आपको साल 2030 में फाइटर जेट प्रोवाइड कर देगा। लगभग उसी समय तक आपको ग्रिपेन ई भी मिलेगा। होप चीजें यहाँ पर पर्सपेक्टिव में आई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।